मार्ग पता नहीं है सुदामा को, जाना कहाँ है, द्वारिका का एड्रेस नहीं पता, क्योंकि संतों की मंडली में शामिल हो गया और कीर्तन में निमग्न हुआ, तीर्थों पर विचरण करने लगा। 1.5 महीना हो गया, सुदामा को द्वारिका नहीं मिल रही है। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, शरीर निर्बल हो रहा है, साथ नहीं दे रहा है। नदी के किनारे सुदामा पहुंचा, अनुमान लगा लिया कि नहीं कर सकता नदी को पार। मन से आहा निकल गई कि वारे मेरे द्वारिकाधीश, कितनी दूर जाकर के बस गया, अब तुझे कहां कहां ढूंढूं मैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। अपने विरह की याद दिलाऊं कहां कहां। अपने विरह की याद दिलाऊं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। ये प्यारे, मेरा ये मन उलझ चुका है तेरी छवि में। एक जगह से छुड़ाता हूं तो दूसरी जगह फंस जाता है मन। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा है जब ये मन को छुड़ाए कहां कहां। उलझा है जब ये मन को छुड़ाए कहां कहां। अपने विरह की याद दिलाऊं कहां कहां। अपने विरह की याद दिलाऊं कहां कहां। घनश्याम तुम्हें
बुध खाक बन गए, चरणों के सार में बुध खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमा करुणा निधान सरकार की जय हो। जब इस तरह से सुदामा ने पुकारा था तो एक केवट ने देख लिया सुदामा को और आवाज लगाई, बोले भैया कोई पार जाने वाला है तो फिर आ जाओ, और अभी सांझ हो रही है और हम अंतिम बार इस पार से उस पार जा रहे हैं। सुदामा ने कहा, बोले हाँ भैया पार तो हमें जाना है, ले चलोगे? बोले हाँ, इसीलिए तो ये नाव खड़ी की है ना यहाँ पे। सुदामा जी नाव पे बैठे और केवट बड़े ध्यान से देखता है, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। मझधार में नाव जब पहुंची तो केवट ने पूछ ही लिया था, बोले महाराज जी माफ करना, लेकिन आपको जाना कहाँ है? सुदामा ने कहा, भैया मुझे तो द्वारिका जाना है। द्वारिका जाना, रास्ता पता है आपको, मालूम है? बोले रास्ता नहीं पता, वो अपने आप पहुंचाएगा। अरे वाह रे तेरा विश्वास। केवट ने कहा, माफ करना, द्वारिका में किससे मिलना है आपको? सुदामा ने कहा, कृष्ण है ना, वो मेरा मित्र है। ओहो, श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारिकाधीश आपके मित्र है? बोले हाँ हाँ, वो बचपन का मित्र है मेरा। इतनी दूर जा रहे हैं आप, तो कुछ है भी जेब में या खाली जा रहे? सुदामा ने कहा, भैया ऐसा करो, हमें उसी किनारे पे छोड़ आओ जहां से लाए थे। केवट ने कहा, नहीं नहीं आप बैठे रहिए, आप बुरा मत मानिए मेरी बात का, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं मुझे वापस छोड़ो, तुम उतराई मांगोगे भाई भैया पार जा करके, लेकिन जेब में डालना का, जेब ही नहीं, खाली हाथ है नहीं कुछ मेरे पास, क्या दूंगा तुझे उतराई? केवट ने कहा, कोई बात नहीं, आप जैसों को हम फ्री में पार लगाते हैं, मुफ्त में लगा देते हैं। या मैं यूं कहूं कि आप जैसों को पार लगाने के लिए ही ये नाव रखी है मैंने, आप जैसों को ही पार लगाते हैं हम। सुदामा को पार लगाया, पहचान नहीं पाया था, और नदी पार जाकर के एक पत्थर के साथ सिर टिका करके सुदामा बैठा पीपल के वृक्ष के नीचे और कह दिया कि भैया द्वारिकाधीश, तुझे गर्ज पड़े तो बुलाना मुझे, अब हम तो सो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब शरीर साथ नहीं दे रहा भैया। जैसे सोया था पेड़ के नीचे, जब जगह आंख खुली तो अपने को एक नगर में पाया था सुदामा ने। पहचान नहीं पाया नगर कौन है, दिव्य प्रासाद है, बड़े बड़े महल हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, त्रिपुंडरधारी ब्राह्मण इधर से उधर माला हाथ में लेकर के घूमते, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया था सुदामा ने, बोले भैया आप जानते हो ये कौन सा नगर है?
उसने मुस्कुरा करके कहा जानते नहीं होते तो फिर यहाँ रहते क्यों हम? तो ये कौन सी नगरी है? बोले आप पहली बार हैं यहाँ? ये द्वारिका है, द्वारिका। ओहो, द्वारिका पहुंच गया मैं। चलो कोई बात नहीं, द्वारिका ये मेरे कृष्ण की द्वारिका है ना? बोले हाँ, हमारे जो प्रभु हैं वो श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारिकाधीश है। अरे भैया इतना बड़ा नाम हो गया उसका, हम तो कृष्ण के नाम से ही जानते। उसका घर जानते हो तुम? उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, घर नहीं होता महल होता उनका, महल। अच्छा महल कौन सा है उनका? बोले आप बिल्कुल सही आए हैं, आपके सामने जो ड्योढ़ी है, जो मुख्य द्वार है, वह भगवान श्री कृष्ण के महल का ही मुख्य द्वार है। आप जाइए वहां पर, द्वारपाल होंगे, उनसे पता करना प्रभु अगर घर पे होंगे ना तो अवश्य मिलेंगे आपसे। अब सुदामा द्वार पे गया है और वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था संत और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं। तो सुदामा भीतर जाने लगा। क्या आवश्यकता पूछने की? पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, विद्वान है, और उसने पढ़ा है कि लिखा है संत ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं। भीतर जाने लगा तो निवेदन किया था द्वारपालों ने। बोले महाराज जी आपको अगर बुरा ना लगे तो 2 मिनट आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सुदामा ने कहा क्यों? जब यहाँ पे लिखा है बोर्ड। उन्होंने कहा वो हमें सब मालूम है, लेकिन ये जो समय है वो प्रभु का भोजन करने का समय है और द्वारिकाधीश भोजन कर रहे होंगे, इतने में आप भीतर चले जाएंगे, वो भोजन बीच में छोड़ देंगे। प्रभु इतने करुणा निधान है, काज में इतने व्यस्त रहते हैं कि पूरा दिन भर उनको भोजन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी सुविधा असुविधा का हमें भी तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मालूम है सुदामा ने क्या कहा? बोले भैया अगर मेरे आने से उसको असुविधा होती है तो मैं वापिस चला जाता हूं। ये सुदामा है। सुदामा परिचय दे रहा है कि वो सुदामा है। इतना स्वाभिमानी ब्राह्मण 1.5 घंटा जो 1.5 महीना पैदल चल करके द्वारिका पहुंचा था, तो कहता मेरे आने से उसको असुविधा होती है तो मैं चला जाता हूं वापस। मन में संकोच होता है कि फटे हाल हूं, मेरी दशा देख करके कोई भी कह सकता कि भिखारी, और ये सोच रहे होंगे कि कुछ मांगने के लिए आया। मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं भैया, मैं केवल उससे मिलने के लिए आया था, केवल दर्शन करने के लिए आया था। उसके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, झरोखे से देखूंगा, एक झलक पा करके वापिस चला जाऊंगा। जय विजय ने कहा महाराज जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम अभी जाकर के देखते कि प्रभु ने भोजन किया कि नहीं, अगर कर लिया होगा तो जरूर आपसे मिलेंगे, आप केवल 2 मिनट प्रतीक्षा कर। और जाते जाते जय विजय पूछने लगे कि आप अपना नाम बता दीजिए तो हम प्रभु को जाकर के बताएं। उसने कहा बोले इतना ही कहना कि सुदामा आया है, तेरा सुदामा आया है। दोनों भीतर गए, प्रभु ने अभी भोजन किया, वो हाथ साफ कर रहे थे, इतने में जय विजय सामने खड़े। प्रभु ने कहा क्या बात है? जैसे प्रभु ने पूछा वो दोनों फूट फूट करके रोने लगे। ठाकुर जी ने जय विजय अपने द्वारपालों के सिर पे हाथ फेरा है, इतने करुणा निधान है मेरे ठाकुर। और दोनों से पूछते हैं कि क्या परिस्थिति ऐसी बन गई है, निसंकोच होकर के तुम कहो। बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में हो जाती है, कुछ घटित भी हो गया है, अघटित घटना घटित हो गई है, तो तुम कहो, निसंकोच होकर के कहो। तो जय विजय कहने लगे कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी को आया बसो के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पाहन की नहीं शामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा।
बतावत आपनो नाम सुधा। प्रभु क्या वर्णन करें उसके विषय में। उसके पास सिर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं। अरे सिर की क्या बात करें, उसके पास तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं प्रभु। एक सिलटी दुपटी सी धोती उसने धारण की। ठाकुर उसके चरणों को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने जीवन पर्यंत कभी पादुका धारण नहीं की होगी। नंगे पांव से भटकता हुआ आया है आपके द्वार पर। उसके चरणों में कांटे लगे होंगे, कंकड़ लगे होंगे, क्योंकि उसके जो चरण है वो रक्त रंजित हो गए, तलवे लाल हो गए प्रभु। उसके शरीर को देख करके एक एक हड्डी को गिना जा सकता है। इतना दुबला पतला ब्राह्मण है, ऐसा जान पड़ता कि कई महीने से उसने कुछ खाया नहीं। प्रभु भटकता भटकता पूछता आपके द्वार पर कहीं से आ गया। एक ने कहा याद आया मुझे, उसने अपना नाम सुदामा बताया था। यही बताया था ना। जैसे ही प्रभु ने सुदामा का नाम सुना, वो दौड़ पड़े पागलों की भांति। बावरे हो गए थे ठाकुर। मोर का पंख कहीं गिर जाता है, उत्तरीय वस्त्र कहीं गिर जाता है, और पादुका की कौन कहे। नंगे पांव से जो प्रभु दौड़े, मेरा सुदामा आया, और उसको तुम द्वार पर खड़ा रख करके प्रतीक्षा करवाते हो। वो सुदामा मेरे विषय में क्या सोचता होगा। जय विजय, ये अच्छा नहीं किया तुमने, सुदामा से प्रतीक्षा करवाई। भागते हैं प्रभु पागलों की भांति। सात्विकी आ गया, बलराम जी बाहर निकले हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब कहते हैं जय विजय से, ऐसा तुमने क्या कह दिया आज मेरे ठाकुर। आज प्रभु बावरे होकर के क्यों दौड़ लगाते हैं। दोनों ने कहा महाराज हमने एक ब्राह्मण के विषय में वर्णन किया था। केवल 7 ड्योढ़ियां हैं, 7 द्वार हैं मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए। प्रभु दौड़ रहे हैं, नंगे पांव से दौड़ रहे हैं। जब तक कोई द्वारिकावासी द्वार पर पहुंचता, मुख्य द्वार पर पहुंचता, भगवान सबसे पहले पहुंच गए। और जैसे ही सुदामा को देखा है तो रो पड़े। और देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात होने लगा। सुदामा को अंक में भर लिया, अश्रुओं से सिर को भिगो दिया। हाथ से पकड़ करके भीतर लाते हैं। सुदामा जी आज मेरी द्वारिका धन्य हो गई। आप जैसे संत के चरण पड़े हैं, पदार्पण हुआ है, आज मेरी द्वारिका पावन हो गई, पवित्र हो गई, धन्य हो गई। इतना सम्मान हो रहा है सुदामा का कि देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए। स्वर्णमयी सिंहासन पर बिठाया गया उस सुदामा को, जो परम संकोच करता है कि नहीं लाला, नहीं मैं धरती पर ही बैठूंगा, ये मेरे बैठने की जगह नहीं है। तो प्रभु ने कहा था कि सुदामा तू सच कह रहा है, ये सिंहासन तेरे लिए बहुत छोटा है। सुदामा ये सिंहासन तेरे लिए बहुत छोटा है। ये जो ऐश्वर्य तू देख रहा है सुदामा, ये मेरा ऐश्वर्य नहीं है। ये सब तुम जैसे संत ब्राह्मणों के संग का प्रभाव है, तुम जैसे संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद का प्रभाव है। अरे वाह रे प्रभु, आपकी महत्ता आप जाने। भगवान कह रहे हैं विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमलावरोहम, विप्र प्रसादाद अजितो जितोहम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम।
ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं धरणीधर कहलाता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं कमलापति लक्ष्मीपति कहलाता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजित कहलाता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा राम नाम पड़ता है। तुम जैसे संत ना होते, ब्राह्मण ना होते तो मुझे पूछता ही कौन। चरणों को पखारा था अपने हाथों से, पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नयनन के जल सौ पग धोए, एक कवि ने कहा। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अवश्य ये हुआ होगा, क्योंकि ठाकुर अब इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता है कि अब मेरा जो मित्र है वह संकट में रहे, अब मेरे पास आ गया है। एक एक कांटे को निकालते, एक एक कंकर को निकालते हैं, रोते हैं। अपने उत्तरीय वस्त्र से सुदामा के चरणों को पोंछा। जो चरणामृत निकला, प्रभु ने कहा कि इसमें कुछ और जल मिलाया जाए और मेरे पूरे महल में उसको छिड़का जाए, फिर कुछ और जल मिला करके पूरी द्वारिका में, पूरी सड़कों में इसको छिड़का जाए, आज द्वारिका पावन हो जाए। ये सुदामा का सम्मान नहीं है, ये सुदामापन का सम्मान है, ये सुदामा के स्वाभिमान का सम्मान है, ये सुदामा के जीवन के त्याग का सम्मान है, ये सुदामा के प्रेम का सम्मान है, ये सुदामा की भक्ति का सम्मान है। सुदामा इतना स्वाभिमानी ब्राह्मण है कि प्रभु भी नतमस्तक हो गए सुदामा के आगे। भोजन का समय है सुदामा, और आज दोनों मित्र बैठ करके साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, आनंद ही आ जाएगा। और गृह की बातें याद आएगी बचपन की। बचपन में तो एक थाली में खाते थे हम लोग। जब सामने 56 भोग सजे तो सुदामा को अपने बालकों के चेहरे सामने आ गए। बिलखते हुए भूख से रोते हुए बालक सामने आए। सुदामा ने कहा कि माफ करना लाला, हम ऐसा भोजन नहीं करते। द्वारकाधीश ने कहा क्यों? बोले ऐसा भोजन करेंगे तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा हमारा। परम संकोची ब्राह्मण। दोनों मित्रों ने साथ में बैठ करके भोजन किया, फिर से स्वर्णमय सिंहासन पर बिठाया, फिर अपने परिवार वालों को बुलाया, सबको कहा आज आशीर्वाद ले लेना, और सबने आशीर्वाद लिया है। सुदामा जी ने दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे जीवन में कृष्ण भक्ति बनी रहे, कृष्ण सानिध्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, खूब सेवा करो। ये सबको नहीं मिलता है, खूब सेवा करो, प्रभु की आज्ञा में रहना। सुदामा उपदेश करता है। और अब जाकर के भगवान पूछ रहे हैं कि सुदामा जी आप कैसे हैं, आप सकुशल हैं, आप ठीक ठाक हैं? 1.5 घंटे के बाद पूछते हैं। सुदामा ने कहा भैया मेरे समान सुखी तो कोई जगत में दूसरा जीव हो ही नहीं सकता। प्रभु ने भी इशारे से मुस्कुरा करके कहा था, बोले वो तो दिख ही रहा है आपकी हालत से। सुदामा जी आप बचपन में कहते थे कि आप विवाह नहीं करेंगे, आप भजन नहीं करेंगे, तो आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा ने कहा भैया मैं तो विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार के लिए, समाज के लिए विवाह करना पड़ा। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ओहो, तो भाभी भी है। आप अकेले होते तो पूछना ही बेकार था। भाभी जी हैं, इसलिए भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा फंस गए। अब उस पोटली को छुपाते, बोले कैसे निकालूं ये पोटली, जहां इतने बड़े बड़े राजघराने की कन्याएं बैठी हुई हैं, रानियां बैठी हैं, उनके सामने ऐसी फटी पुरानी पोटली निकालूं जिसमें कच्चे चावल निकलेंगे। बोले कैसा मित्र है, भेंट भी लाया तो कच्चे चावल, इतनी वर्षों के बाद मिलने के लिए आया है। हमारी तो इज्जत बेइज्जती कोई है नहीं, लेकिन इसी को उलाहना देंगे सब कि तुम्हारा कैसा मित्र है। और मेरे ठाकुर को कोई उलाहना दे, इनको कोई बात कहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पोटली को बार बार छुपाता, बार बार बात को टालता है कि बचपन में कितने मजे से हम रहते थे, एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ पीते, एक साथ सोते थे कन्हैया।
तुम्हें याद भी है कुछ? द्वारिकाधीश ने कहा सब याद है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? बोले तेरी बचपन की आदत गई नहीं, एक बात के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है। अब छीन लिया था उस पोटली को प्रभु ने। बोले तेरी भी बचपन की आदत नहीं गई छुपाने की। जब छीना था पोटली को और उसको घुमा फिरा करके देखा तो अनुमान लगा लिया कि इसके घर में एक बिलांत कपड़ा भी साबुत नहीं है। और सुदामा कहता मेरे समान सुखी कोई नहीं है। उस पोटली को खोल करके देखा तो देख लिया कि अलग अलग प्रकार के चावल हैं, तो इसके घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, अलग अलग जगह से आए। कहता है मेरे समान सुखी कोई नहीं है। एक मुट्ठी निकाल करके प्रभु जब पाने लगे, मन ही मन संकल्प कर लिया, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो ऐश्वर्य मिलता है वह सुदामा को प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी को पा करके स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को जो ऐश्वर्य मिलता है वह सुदामा को प्रदान करता हूं। तीसरी मुट्ठी पा करके जब वैकुंठ का राज्य देने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, इशारा किया ज्यादा मत पाइए, ये कच्चे चावल नुकसान करेंगे। और ये भी कहा था कि अब हो गया ना, काफी हो गया, 2 मुट्ठी आपने पा ली, अब हमारे लिए भी कुछ छोड़ो, प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही। और इशारे से कुछ और भी कह गई थी। बोले बड़े मेहरबान हो रहे हैं ब्राह्मण देवता पर, 2 लोक की संपत्ति दे दी इसको। अब इसी ब्राह्मण का पूर्वज था जिसने लात मार दी थी तुम्हारी छाती पर, आज भी निशान है, जय श्री कृष्ण बोलो। बड़े मेहरबान हो रहे हैं। और उन्होंने भी इशारे से कहा था, बोले वो भी तो ब्राह्मण देवता ही था जो तुम्हारी पत्रिका लेकर के आया था। अगर ब्राह्मण देवता पत्र ना लाते तो हमारा तुम्हारा मिलन कैसे होता। अब इशारे से इतनी बात हुई, मुंह से कुछ और बात हुई। तो 2 मुट्ठी में क्या दिया क्या नहीं दिया ये पाने वाले को भी पता नहीं है। ऐसा दाता है मेरा प्रभु, देता है तो पाने वाले को भी पता नहीं चलता कहां से आ गया। 1.5 महीना पैदल चल करके जो सुदामा द्वारिका पहुंचा था, एक रात्रि से ज्यादा रुका नहीं। स्वर्णमयी द्वारिका में आकर के सुदामा ने 1 तोले सोना भी कृष्ण से मांगा नहीं। यह सुदामा का स्वाभिमान है। जय श्री कृष्ण कहिए। दूसरे दिन सुबह ही सुदामा जी ने कहा था, बोले अब हमें जाना है भैया वापस, क्योंकि काफी हो गया, अब तेरे घर का रास्ता देख लिया, अब बाद में कभी आएंगे। तो कृष्ण ने कहा ठीक है जाइए, अब भाभी जी को लेकर के आना कभी। और पिछले दिन जब आया था सुदामा, प्रभु रोए थे और सुदामा अपने आंसुओं को पी गया था। सुदामा नहीं रोया क्योंकि वह जानता है मैं रोऊंगा लोग कहेंगे दिखावा करता है, भिखारी है, कि कुछ ज्यादा मिल जाए इसलिए रोता है। पी गया था अपने आंसुओं को। लेकिन आज जब कृष्ण से बिछोह होने लगा तो सुदामा बहुत रोया। बार बार पलट करके सुदामा आता है, कन्हैया को अंक में भर लेता है, छोड़ने का मन नहीं करता है, बार बार विदा लेता है, बार बार पलट करके आता है। प्रभु ने कहा जाइए ना आप। और वो सुदामा जब जाने लगा महाराज, तो ये नहीं कि सुदामा के मन में ऐसे विचार आ जाए कि बाहर एक कंजूस मित्र अगर एक टुकड़ा सोने का दे देता तो हमारे कई दिन निकल जाते, लेकिन तूने कुछ दिया ही नहीं। ऐसा भाव अगर सुदामा के मन में आ जाता तो वह सुदामा ही ना होता और ना उसकी कथा भागवत में होती। जय श्री कृष्ण बोलो। सुदामा मालूम है क्या विचार कर रहा है जाते जाते। भागवत कहती है क्वा हम दरिद्रो पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहां मैं दरिद्र, कहां मैं पापी। सुदामा कह रहा है इतना पापी मैं, और मुझे ब्रह्मबंधु समझ करके अपनी बाहों में भरा प्रभु ने, स्वर्णमय सिंहासन पर बिठाया, मेरा कितना सम्मान किया, अपने हाथों से चरणों को धोया। बार बार प्रभु की कृपा का धन्यवाद करता है सुदामा। और धन्यवाद करता हुआ सुदामा जब लौटा है तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया और कंचन महल खड़े, सब बदल गया था।
अपनी झोंपड़ी को ढूंढता है, झोंपड़ी नहीं मिली। मुख्य महल के पास जाकर के द्वारपालों को पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोली ये सुदामा नगरी है जी। सुदामा ने सोचा, सुदामा तो मैं हूं, मेरी नगरी कैसे बन गई? फिर दूसरे क्षण सोचने लगा, बोले मैं कितना बुद्धू हूं। अरे एक नाम वाले कई लोग होते हैं दुनिया में, तो कोई सुदामा सेठ होगा, उसको अच्छी लगी जगह, उसने झोंपड़ी उठाई और नगरी बसा ली, कौन सी बड़ी बात है? बोले आपका कहने का अभिप्राय कि आपके सेठ जी का नाम सुदामा है? बोले हाँ सुदामा है उनका नाम। वो हैं कहाँ? बोले वो तो द्वारिका गए हैं। जय श्री कृष्ण बोलो। सुदामा ने सोचा, बोले द्वारिका तो मैं ही गया था। वो कब गए द्वारिका? बोले 1.5-2 महीने हो गए, हमें नहीं मालूम, हम नौकरी में बाद में आए। सुदामा विचार करने लगा, 1.5-2 महीने तो पहले तो मैं ही गया था, कहीं टेढ़ी टांग वाले ने कर तो नहीं दिया कुछ? अब कैसे पता चले कि ये मेरी नगरी है सच में? तो सुदामा ने कहा, बोले आपके जो मालिक हैं सुदामा जी हैं, वो तो द्वारिका गए हैं, लेकिन मालकिन तो होंगी ना। सुदामा ने सोचा, अगर वो सुशीला होगी तो मैं पहचान लूंगा। बोले हाँ वो तो है, उनको बुला सकते हैं आप? अब द्वारपाल गए थे और वो सबसे ऊपर वाले माले पर बैठी थी, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे। वहां बढ़िया शीशे का बना हुआ कैबिन और टांग पे टांग रख के और हाथ में रिमोट लेकर के, सामने एलईडी लगी है, मैगजीन पड़ी हुई है और चश्मा लगा करके बढ़िया बैठी है। जय श्री कृष्ण बोल। तो उन्होंने कहा, महारानी जी क्षमा करना, नीचे एक ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता आए तो मुझे बोलने के लिए आ गए, तुम नौकरी ढंग से करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो दूसरे को रख लोगे बदल करके। अरे उसको भिक्षा दो, विदा करो, मेरे पास पहुंचने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। अब सुशीला ने कहा, कोई चैन से बैठने ही नहीं देता है। फिर सीढ़ियों से नहीं गई, लिफ्ट से ही चली गई। जय श्री कृष्ण बोल। और नीचे मुख्य द्वार पर पहुंची, देखा कि ये तो वो आ गए, लेकिन सुदामा ने देखा तो वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि एक साड़ी से अधिक किसी वस्त्र में सुशीला को देखा ही नहीं था सुदामा ने। और आज तो इतने इसने अलंकार धारण किए, इतने गहने पहने, महाराज ऐसी हैवी साड़ी पहनी है सुदामा, तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो सुदामा जी मुड़ने लगे थे, जैसे मुड़ने लगे वो चरण स्पर्श करने लगे। जैसे चरण स्पर्श करने लगे सुदामा पीछे हटा, नहीं नहीं देवी ये क्या कर रही हो आप? सुशीला ने कहा, मुझे आप कह रहे हो? अरे पहचान नहीं पाए मुझे भी, खा गए ना धोखा। अब आवाज तो पहचान ही गए थे। बोले अच्छा सुशीले तू, ये सब क्या है? सुशीला ने कहा, मैं सब समझाती हूँ, आप आइए ना भीतर। सुदामा ने कहा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं सब समझ गया, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। तुझे यही चाहिए था ना, तुझे ऐश्वर्य चाहिए था सुशीला, तूने इसीलिए मुझे द्वारिका भेजा। मैं समझ नहीं पाया तेरी बात को, मैं दर्शन करने के लिए द्वारिका गया था सुशीला, मुझे दर्शन मिला है। तुझे ऐश्वर्य चाहिए था, तुझे ऐश्वर्य मिल गया। सोने की रोटी चांदी की दाल बना करके खाती रहे, और हम तो भजन करेंगे, उसके नाम का गुणगान करेंगे। और वन की ओर जब मुड़ गए थे सुदामा, तो सुशीला भी परम पतिव्रता है, उसने कहा फिर हम इस महल को ठोकर मारते हैं, मैं भी क्यों रहूं यहाँ पर। जब दोनों पति पत्नी चल पड़े तो भीतर से आवाज आई, सुदामा जी थोड़ा रुकना, बात सुनो। जानी पहचानी सी आवाज लगी। सुदामा ने कहा, कौन पुकार रहा है? मुख्य द्वार से झांक करके भीतर देखा था तो मुरली वाला बैठा है, द्वारिकाधीश बैठा है। और प्रभु ने कहा, बोले भीतर आओ। सुदामा ने कहा, बिल्कुल नहीं आऊंगा तेरी बातों को। ये सब दे करके अपने से दूर करना चाहता है, अलग करना चाहता है। मुझे नहीं चाहिए महल चौबारे, मुझे नहीं चाहिए ऐश्वर्य। रे सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना। एक ठिकाना एक सहारा तेरा है गोविंद,
और ना कोई ठिकाना। मेरा सब कुछ हर लेना लेकिन मेरे मन से कभी मत जाना। ये सुदामा भाव है। सुदामा का परम कल्याण हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।